हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि मेरा नल और टंकी का जो तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा पार्ट है कह सकते हैं। और मैंने इसके पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए हैं अच्छे सवाल थे। अगर आप उसको नहीं देखें तो आपको देखना चाहिए और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज ही मेरा तीसरा वीडियो है दोस्तों। यकीन मानिए कि इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये राकेश यादव सर के बुक से जो लिया गया क्वेश्चन है। राकेश यादव सर का एसएससी का एक बुक है जिसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इसी बुक से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। डेली आपको एक वीडियो देता हूं और आराम से सिलेबस को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है जो आपसे ना निकल पाए, जिसमें आप मैथ में अगर नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा वीडियो है। उम्मीद करूँगा आपको दूसरा दो वीडियो आपको देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37 सही/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन समझिए। जैसे हमको पता है कि दो पाइप हैं, मान लेते एक पाइप क्या है भाई, आपका जो एक पाइप है वो है ये। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है, ये जो है टंकी को 37 सही 1/2। थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक, ये जो है आपका ए 37 सही 1/2। इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे तो 37 दूना कितना जाएगा, 74 1 75, यानी इसको आप लिख सकते हैं इतना 75/2 कर लेते हैं। ठीक है, कितना 75/2 घंटे में 2 मिनट में। और बी जो है इसको 45 मिनट में भर सकते हैं। तो आपने पता है कि जब हमको टोटल या तो उसका जैसे वैल्यूम निकालना हो, जो टंकी है उसका आयतन निकालना हो, तो हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे आपको पता ही होगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेते हैं, यानी अंश का लॉसो और हर का मसो। तो 75 और 45 का जब आप क्या लेंगे, 75 और 45 का जब आप लसो लेंगे तो लसो आपको मिल जाएगा 225। कितना मिल जाएगा, 225। ठीक है, याद रखिएगा अंश का लसो लेते हैं और हर का मसो लेते हैं। 75 और 50 का लसो लेंगे तो आपको 225 मिल जाएगा। और देखिए इसका जो हर है वो कितना है, 1 है। और 2 और 1 का जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 225/1 होगा, यानी इसका अर्थ क्या है, 225 होगा। समझ में आ गया। अब ये बात समझिए। अब इसका अर्थ ये हुआ, जब आप 75/2 से आप भाग करेंगे 225 में, यानी इससे आप भाग करेंगे 225 में, तो कितना निकल जाएगा, तो आपको पता है आपको 6 बार में चल जाएगा, पूरा 6 बार में। यानी 75/2 से भाग करेंगे 225 में तो 75 होता है 225, और जब 2 से गुणा करेंगे 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 45 से कितने बार में, तो 45 से 3 बार, 45 से 5 बार में जाएगा। कितने बार में, 5 बार में। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ए 6 लीटर पानी भरता है तो बी कितना, 5 लीटर भरेगा। अब देखिए दोनों पाइपों को साथ साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि तो ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब समझिएगा, आपको ठीक आधे घंटे में ही भरने हैं। देखिए सिंपल सी बात है भाई, हम मान लेते हैं कि बी को हम आधे पूरा बंद नहीं करना है, ऐसा मान लेते हैं। तो आप बताइए 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है, तो 1 मिनट में पानी भरा जा रहा है 6 ए भर रहा है और 5 ए भर रहा है, 6 5 11, यानी 11 पानी भर दिया जा रहा है 1 मिनट में। अब ध्यान से समझिए बात को, यहाँ पर आपको भरना कितना है, 225 भरना है। कितना भरना है, 225। 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है, 11 भरा जा रहा है। 6 5 11 सही तो है भैया। ठीक, तो अब हम मान लेते हैं कि हमने पाइप जो बी है, ठीक है,
बंद नहीं किए हैं, वो हम 30 मिनट चलाए हैं। तो 30 मिनट काम करेंगे दोनों लोग मिलकर, तो 1 मिनट में कितना 11, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 30 से गुणा करेंगे तो क्या 11×33 यानी 330। अब यहाँ पर बात को आपको समझना होगा, क्योंकि 30 मिनट में टंकी पूरा भर गया। अब एक बात बताइए हमको, 200 टोटल टंकी कितना है, 225 ही है, लेकिन यहाँ पर अगर 30 मिनट हम दोनों को स्टार्ट करेंगे तो पानी कितना 330 लीटर, यानी कितना पानी अधिक हो जा रहा है। तो कितना पानी अधिक हुआ 225। अगर इसमें से आप क्या करिए 330 में से 225 को घटा दीजिए यहाँ पर 225 को, तो क्या मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा 5 यहाँ हो गया, और ये आपका 0 हो गया, और ये यानी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 105 हो गया। देखिए 330 में से अगर 225 घटाएंगे तो कितना हो गया 105। इसका अर्थ ये हुआ कि 105 लीटर पानी अधिक हो गया। कितना पानी 105 लीटर पानी अधिक हो गया, यानी जो अधिक हुआ पानी, ठीक है, रिमाइंडर इसको लिख देते हैं, जो रिमाइंडर हो गया कितना 105 लीटर, 105। अब आप हमको ये बताइए ये अधिक क्यों हुआ। अधिक इसलिए हुआ क्योंकि बी बीच में ही बंद हो गया था, यानी 30 मिनट तक बी काम नहीं किया था, और हमने क्या किया था बी को, यहाँ पर हमने 20 को 30 मिनट तक काम करवाया है। यानी ये जो काम हुआ है ना, जो हमने एक्स्ट्रा कराया है किससे, बी से, उसी की बात है। अब आप हमको ये बताइए कि बी जो है इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता था, तो 5 है, यानी 5 की स्पीड से बी अगर इसको भरे तो कितने बार में, 5 की स्पीड से अगर बी भरे तो ए कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 कम 5, यानी 21 बार में कट जाएगा। इसका अर्थ है कि बी जो है, बी को हमने 21 मिनट अधिक करवाया है, यानी अगर चूँकि हमने 20 को 30 मिनट करवाया है, बी को भी 30 मिनट और ए को भी 30 मिनट, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बी को हमने 21 मिनट अधिक कराया है। और इसके मतलब बी जो है 21, अगर हम बात करें सिर्फ 21 मिनट अधिक काम करवा दिया, यानी टोटल काम कितना हुआ 30 मिनट हुआ, जिसमें से बी 21 मिनट अधिक काम किया है। यानी अगर रियल बात करें तो रियल में जो बी है सिर्फ 9 मिनट ही काम किया होगा, यानी 21 मिनट इसको हम अधिक करवाए हैं, ज़बरदस्ती हमने इसको 30 मिनट मानकर करवाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से 105 लीटर पानी एक्स्ट्रा आ रहा था, और एक्स्ट्रा पानी बी को हम पूरा काम करवाने के लिए किए थे, तो इसलिए हमें यहाँ से स्पष्ट हो गया। जो अगर पानी को टंकी को 30 मिनट में भरना है तो बी को हम सिर्फ 9 मिनट ही काम करवाएंगे। यानी आपसे क्या पूछा है कि बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, तो बी को सिर्फ 9 मिनट काम करना होगा, उसके बाद बी को बंद कर देना होगा, तब पानी जो है 30 मिनट में आराम से भर जाता है, यानी भर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आज आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे। देखिए यहाँ पर 2 पाइप लगे हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी भरता है और दूसरा 5 घंटे में खाली करता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरा हुआ टंकी खाली करने में कितना समय लग जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, बात समझिए। पहले हम टंकी का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं टंकी का वॉल्यूम, देखिए 2 पाइप है, मान लेते हैं जो एक पाइप है आपका पाइप ए है, पाइप ए क्या टंकी को 8 घंटे में पानी भर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो पाइप बी है वो 5 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है। देखिए ये 5 घंटा में टंकी को क्या कर दिया, खाली कर दिया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए टोटल वर्क कितना हो गया। तो टोटल वर्क 5 और ठीक कितना हो गया भाई, 40 हो गया टोटल वर्क, यानी 8 और 5 को, मतलब टोटल अगर आयतन पूछे तो 5 गुणे 8 कर देंगे, यानी 8 5 कितना 40, यानी टंकी जो है उसमें 40 लीटर पानी ही आएगा। अब इसका अर्थ क्या होगा, देखिए अब इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है, ए सिर्फ 5 लीटर पानी भर रहा है, और जबकि जो बी है वो क्या कर रहा है भाई, वह 8 लीटर पानी निकाल दे रहा है। अब मेरी बात गौर से समझिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि यह जो है 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, देखिए यह 8 लीटर निकाल रहा है और ये 5 लीटर भर रहा है, तो अगर इन दोनों को 1 घंटे के लिए एक खोल दिया जाए तो 1 घंटे में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे। एक जो है सिर्फ 5 भरेगा और
8 निकाल देगा, मतलब 3 अधिक निकालेगा। कौन निकालेगा? 3 अधिक, यानी बी जो है 3 लीटर पानी अधिक निकाल देगा। अब बात थोड़ा समझिएगा बात को। टंकी जो पहले से 3/4 पानी भरी हुई है। अब देखिए टंकी कितनी है, 40 लीटर का है, जो भरी कितनी हो जाएगी, तो 40 का 3/4 यानी 3/4 का मतलब हो गया 40, 3/4 गुणे 40। जब इसको आप कट करिएगा तो इससे कितने बार में, 10 बार में, यानी कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। इसका अर्थ ये हो गया कि जो टंकी है ना वह 30 लीटर पानी भरा हुआ है। अब आप हमको इतनी सी बात बताइए, टंकी में 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, 3 लीटर पानी निकल रहा है। टंकी भरा कितना है, 30 भरा है, तो 3 के हिसाब से कितना टाइम इसको लग जाएगा, तो आप कहेंगे 30 में 3 से भाग कर दीजिए। यानी जब 30 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो जो लगा हुआ टाइम है वो निकल जाएगा। 30 में 3 से भाग कर दिए तो 3 दहा में 30, ये आपका लगा हुआ टाइम निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था, इसको पूरा आप अगर एक साथ देखें तो कुछ इतना ही क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आपको पढ़ लीजिए इसका, भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तब टैंक कितने बजे और तब टैंक कितने समय बाद खाली हो जाएगा, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, 2 पाइप है जो भर रहे हैं और एक पाइप है जो खाली कर रहा है। देखिए अगर हम इसको मान लेते 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। ए जो है क्वेश्चन आपसे जो कहा गया है, ए क्या कर रहा है, ए इसको 15 घंटे में भर रहा है, ठीक। बी इसको 12 घंटे में भर रहा है, और जो सी है टंकी, तीसरा जो टंकी है सी, इसको मान लेते हैं, ये 4 घंटे में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम आपसे पूछे कि टंकी का टोटल आयतन कितना होगा, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, और जब आप एलसीएम लेंगे इसका, इन सब का, तो 15, 12, 4 का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है, ए सिर्फ 4 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में, ठीक। जो बी है वो 5 लीटर पानी भरेगा सिर्फ 1 घंटे में। सी जो है चूंकि ये खाली कर रहा है तो ये 15 लीटर पानी 1 ही घंटे में खाली कर देगा, क्योंकि 15 चौका 60, यानी ये खाली कर रहा है। अब आप हमको ये बताइए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, ध्यान समझिए। जैसे अब टंकी इस हिसाब से टंकी को खोला जा रहा है, इसको समझिएगा। तो कहा यह जा रहा है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तब टैंक कितने समय बाद खाली हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको 8 बजे खोलते हैं, 8 बजे, तो 8 बजे खोलने से 11 बजे तक, 8 बजे खोलने से 11 बजे तक, चूँकि 11 बजे इसको खोला जा रहा है, तो 8 बजे खोलने से 11 बजे तक कितना पानी भर देगा। तो ये देखिए, ये जो है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 4 भर रहा है, तो 3 घंटे में कितना, देखिए ये जो है 3 घंटा का काम किया, ये द्वारा जो भरा गया पानी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये जो भरा गया पानी हो गया, ये 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 4 पानी भर रहा है। और 8 से 11 बजे तक इसने 9, 10, 11 3 घंटा काम कर लिया, तो 3 घंटा मतलब यानी 12 पानी तो ये भर दिया। अभी इसमें देखिए, अभी जो है सी जो है ऐसे 11 बजे तक खुला है, ठीक है। अब देखिए यानी 8 से 11 बजे तक, 11 बजे तक 8, देखिए 8 भर, 8 से 8 बजे खुला है तो 8 से 9 1 लीटर पानी, ध्यान समझिएगा, 8 से 9 1 लीटर पानी भर दिया, फिर 9 से 10 1 लीटर पानी भर गया, फिर 10 से 11 पानी भर गया। अब देखिए इतना 3 घंटे तो ये काम कर रखा है, अभी सी स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी इतना पानी पहले से क्या हो गया, भरा गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब बी की बात समझिए, बी क्या कर रहा है, बी कितने बजे खुला गया है, 9,
तो B9 जो खोला गया है तो ये 2 घंटा काम क्या होगा, और 1 घंटा में कितना भर रहा है, 5 भर रहा है, तो 1 घंटा में 5 भर रहा है और 2 घंटा काम किया, तो 10 तो इसने भर दिया, 10 तो क्या कर दिया भाई, इसने भर दिया। अब यहाँ पर अगर समझें हम तो इन दोनों ने मिल करके 11 बजे तक कितना पानी भर दिया, तो 22 लीटर पानी 11 बजे तक भर दिया। अब आपसे क्या पूछा है, तब टैंक कितने समय खाली हो जाएगा, 11 बज गया। अब 11 बजे हम पाइप सी को भी खोल दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब पाइप सी खुलेगा तो देखिए ये दोनों मिलकर कितना 5 4 9, ये दोनों मिलकर 5 4 9 लीटर सिर्फ पानी भर रहे हैं। अगर ए बी सी तीनों काम करेंगे, ए बी और सी तीनों काम करेंगे, देखिए ये 5 और 4 9 तो भर रहे हैं, लेकिन ये 15 निकाल दे रहा है। मतलब देखिए 15 क्या इसको निकाल दे रहा है, यानी ये 9 भर रहे हैं और ये 15 निकाल दे रहा है। मतलब इसमें से -6 यानी 6 लीटर ये अधिक निकाल रहा है। और आप ध्यान से समझिए, टंकी कितना भरा है, 22 ही भरा है। टंकी कितना भरा है, 22। तो 22 1 घंटे में कितना निकाल रहा है, 6 निकाल दे रहा है। तो चूंकि 22 पहले से भर रखा है, ठीक है। अब जब तीनों स्टार्ट करेंगे तो देखिए इन दोनों के भरने के बावजूद भी ये 6 लीटर और खाली कर दे रहा है। तो इस 22 में से तो 6 लीटर निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको 6 लीटर निकालेंगे तो देखिए ये 22 है और 22 में 6 से भाग करिए। जब आप 22 में 6 से भाग करेंगे तो पता चलेगा कितने टाइम में, देखिए 1 घंटे में कितना निकला 6 लीटर। तो 22 निकालना है तो 6 से भाग कर देंगे। तो अगर आप 6 से भाग करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, बच गया कितना 4। तो बच गया 4, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4/6। क्या लिख सकते हैं, 4/6। यानी देखिए 6 त्रिका 18 4 22, 22/6 हो गया। यानी इसको इतना आप लिख सकते हैं। यानी अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप पता है ना, अगर इसको आप लिखना चाहें तो इतना तो लिख ही सकते हैं, 3 सही 4/6, यानी 6 त्रिका 18 4 22/6 हो गया। अब आप इसको और लिखना चाहें तो ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 4/6 है, इसका मतलब क्या हो गया, 4/6 का मतलब ये हो गया 2/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2/3 का मतलब क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे 2/3 घंटे का मतलब है, इसको 60 से गुणा कर दीजिए। जब 60 से गुणा करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, तो 3 प्लस और ये 3 दूना 6 यानी 20, यानी 20 दूना क्या हो गया 40, यानी 3 घंटा 40 मिनट लगेगा टंकी को मतलब खाली करने में। अब गौर करिएगा, टंकी कब खुला था, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा ये गया है कि तब टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो अब देखिए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 3 घंटा और 40 मिनट हो गया, यानी 11 बजे तो तीनों लोग खोले हैं, तो 11 से 12 आप आएंगे तो 1 घंटा हो गया, 12 से 1 आएंगे तो 2 घंटा हो गया, और 1 से 2 जाएंगे तो 3 घंटा, यानी 2 बज गया। क्या बज गया भाई, 2 बज गया, और ये 40 मिनट हो गया, तो 2:40 यानी 2 घंटे, यानी मतलब क्या हो गया आपका 2:40 पे टंकी क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा 2:40 में। यानी ऑप्शन नंबर जो डी की अगर बात करें तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट है, 2:40 PM पर जो टंकी है क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक पाइप किसी, उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना है, तो वह टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो दोनों पाइप साथ में टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। अब देखिए समझिए बात को, एक पाइप है किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक। देखिए 2 पाइप हैं, इसको छोटा करते हैं, हम दोनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ए और बी। एफिशिएंसी कैसे निकलता है ध्यान से समझिएगा। एफिशिएंसी का अर्थ ये हुआ कि ये वह 1 घंटे में 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, ये इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। देखिए कहा यह जा रहा है कि जो पहले का व्यास है दूसरे के व्यास
दूसरा का पाइप का व्यास पहले पाइप के व्यास से दोगुना है, मतलब पहले पाइप का व्यास कितना है, डी है, तो इसका क्या हो जाएगा 2D। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अर्थ ये हो गया कि इसकी त्रिज्या कितना हो गया, इसकी त्रिज्या को हम कहें कि ये त्रिज्या क्या हो गया 1/2, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई 2, यानी व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया। अब जो इफिशियंसी क्या होता है यहाँ पर समझिएगा, त्रिज्या का स्क्वायर कर लेंगे, यानी डी से डी क्या हो गया खत्म हो गया, डी से डी खत्म, यहाँ 2 से 2, यानी क्या हो गया यहाँ पर 1/2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया सिर्फ एक डी 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब देखिए ये तो निकल गया इनकी, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 इधर हो गया, और अनुपात कितना हो गया 1, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि 1/4, एक क्या निकल गया इनकी इफिशियंसी निकल गया। अब कहेंगे क्या है, तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि अगर ए जो है 1 लीटर पानी भरेगा तो बी जो है 4 लीटर पानी भरेगा, अगर ए 1 लीटर पानी भरता है तो बी कितना 4 लीटर पानी भरेगा। अब इनके टाइम के अनुपात की अगर बात करें तो क्या होगा, तो देखिए टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है इफिशियंसी के अनुपात से क्या होता है उल्टा होता है। तो इसका अर्थ होगा कि अगर ए 4 घंटा लेगा तो ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सिर्फ 1 घंटा लेगा। क्वेश्चन से ये कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन से ये कहा जा रहा है दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने खाली करेंगे, खाली करेंगे, अच्छा ये खाली करने वाले हैं, ठीक है, सॉरी ये भरने वाले नहीं है खाली करने वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन से किस दूसरा पाइप जिसका व्यास कितना है, एक पाइप किसी टैंकी को 40 मिनट में खाली करता है, ठीक है, तो ये जो पाइप है ये 40 मिनट में क्या कर रहा था इसको खाली कर दे रहा था। अब देखिए जो पहला पाइप है उसको 40 मिनट में खाली कर रहा था, ठीक है, अच्छा पहला पाइप 40 मिनट में खाली कर रहा था, यहाँ तो हमको इससे मतलब ही नहीं था, तब टाइम से मतलब ही नहीं था, कोई बात नहीं इसको निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे टाइम से हमको मतलब ही नहीं था, हमको बस इफिशियंसी से मतलब था। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये तो आपने बताया हमने आपको कि इफिशियंसी डायरेक्ट अगर इनको निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो इनका जो डायरेक्ट इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या निकल गया था, अगर 1 भर रहा है तो ये कितना भरेगा 4 भरेगा। अब देखिए पहला पाइप जो है 1 के स्पीड से, कितने की स्पीड से भाई 1 के स्पीड से, ध्यान से अगर आप देखें तो 40 मिनट तक भरा है, 1 से खाली किया भरा नहीं है, 1 के स्पीड से 40 यानी 1 घंटे में 1 मिनट में अगर 1 लीटर भर रहा है तो 40 मिनट में कितना 4 लीटर भर देगा, तो ये टंकी क्या होगी टंकी को फुल कर दे रहा है, तो टंकी का आयतन कितना हो गया 1 × 40 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा कि दोनों अगर साथ में मिल जाएं तो ये कितने घंटे में भर देंगे, तो अगर दोनों साथ मिल गए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 4 × 1 = 5, तो 5 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40, और ये आपका इतना मिनट में क्या कर देंगे दोनों लोग भर देंगे, ठीक है 5 × 8 = 40 मिनट में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, टंकी की धारता बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3/4 भरा हुआ है, अच्छा 3/4 भरा हुआ है, कहा जा रहा है जब इसमें से 30 लीटर पानी निकाल जाता है, तो देखिए भरा कि अगर मान लीजिए अगर टंकी 4 है तो भरा कितना है 3 है, अच्छा जब 30 लीटर पानी निकाला तो टंकी पूरा खाली हो रहा है, मतलब टंकी में 3 ही तो पानी भरा था, तो 3 किसके बराबर हो गया, तो कहेंगे 30 के बराबर हो गया, तो 1 किसके बराबर हो गया, तो कहेंगे 1 बराबर निकल गया 10 के। तो आपसे पूछा टंकी कितने का था, तो टंकी था 4 × क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो 4 10 में कितना आ जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर 40 लीटर जो है, यानी 40 इसका ऑप्शन नंबर क्या है सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके क्वेश्चन मेरे समझ में आते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को इसी तरह बेहतर बनाते रहिएगा। धन्यवाद।